So today we have our topic which is reversible binding of a protein to a ligand, that is oxygen binding protein. तो इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो अभी हम कर रहे हैं एक ऐसे प्रोटीन के बारे में जो कि रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल मतलब हम ये कहते हैं कि रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि अ थिंग व्हिच वी कैन यूज़ लाइक रीयूज़ बेसिकली, ठीक है? बार-बार उसको हम यूज़ कर सकते हैं। So moving on, myoglobin and hemoglobin may be the most studied and best understood proteins. तो मायोग्लोबिन्स और मायोग्लोबिन्स जो होता है वो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, ओके? तो मायोग्लोबिन्स और हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, हाउएवर मायोग्लोबिन इज इन आवर मसल्स, ओके? मे बी द मोस्ट स्टडीड एंड बेस्ट अंडरस्टूड प्रोटीन। इनको बहुत ज़्यादा स्टडी किया हुआ है, मतलब इनके पीछे ना बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं और बहुत अच्छे से इनको समझा गया है। They were the first protein for which थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वर डिटरमाइंड। ये पहले वो प्रोटीन हैं जिनके लिए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो था वो डिटरमाइन हुआ था, यानी कि हमने यही वो पहले प्रोटीन्स हैं जिनका पहला जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो दिया था। एंड आवर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज garnered from the work of thousands of बायोकेमिस्ट ओवर सेवरल डिकेड्स। मतलब कि कलेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसके पीछे बहुत सारे जो बायोकेमिस्ट हैं उन्होंने बहुत डिकेड्स तक क्या किया था, काम किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीज मॉलिक्यूल इलस्ट्रेट almost every aspect of that most central of biochemical processes। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें हर वो एस्पेक्ट जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जो कि रिवर्सिबल बाइंडिंग है एक लिगेंड प्रोटीन की, उसको ये बहुत अच्छे से उसका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को शो करता है। दिस क्लासिक मॉडल ऑफ प्रोटीन फंक्शन टेल्स अस अ ग्रेट डील अबाउट हाउ प्रोटीन्स वर्क। तो ये हमें एक क्लासिक एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि किस तरीके से जो प्रोटीन्स हैं वो काम करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है विच इज़ ऑक्सीजन कैन बी बाउंड टू अ हेमी प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक मतलब होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ बेसिकली, बोलते हैं ना प्रोस्थेटिक हैंड विच इज़ लाइक इमिटेटिंग समथिंग, किसी चीज़ की कॉपी में भी। तो ऑक्सीजन को हम किसी भी हेमी ग्रुप में या उससे जो रिलेटेड कोई भी हेमी ग्रुप से जो रिलेटेड है उससे वो बहुत अच्छे से बाउंड हो जाती है। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी में 70% क्या होता है, वाटर होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जब वाटर है तो पूरी बॉडी में जो अगर हमारे पैरों में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने, हमारे ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने जो कि हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो सारा काम फ्लूइड के थ्रू ही तो हो रहा है विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। सो ऑक्सीजन इज पुअरली सोल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड्स में जो है ऑक्सीजन वो बहुत ही पुअरली सॉल्यूबल होती है, बहुत अच्छे से सॉल्यूबल नहीं होती है। एंड कैन नॉट बी कैरीड टू टिश्यू इन सफिशियंट क्वांटिटी इफ इट इज सिंपली डिजॉल्व्ड इन ब्लड सीरम। अगर हम ब्लड में अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही डिजॉल्व कर दें ऑक्सीजन को, तो वो क्या होगी, वो अच्छे से कैरीड आउट नहीं हो पाएगी टिश्यूज़ के थ्रू। यानी कि सिंपली ये जो ब्लड सीरम है इसमें ऑक्सीजन बहुत पुअरली डिजॉल्व होगी। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू टिश्यूज इज ऑल्सो इनएफिशिएंट ओवर डिस्टेंस ग्रेटर देन अ फ्यू मिलीमीटर। अगर हमने किसी तरीके से उसको डिजॉल्व कर भी दिया ऑक्सीजन को, तो भी वो टिश्यूज़ में ना अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाएगी, यानी कि वो सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स ही ट्रैवल करेगी, उससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेगी। The evolution of large multicellular animals depends on the evolution of protein that could transport and store oxygen। तो evolution तो इसी बेसिस पे हुआ है कि जो multicellular animals हैं वो इतने ज़्यादा इवॉल्व इसी कारण से हुए हैं कि उनके पास कोई ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि अच्छे से ऑक्सीजन को क्या कर पा रहा है, पहुंचा पा रहा है पूरी बॉडी में
अच्छे से उसको स्टोर कर पा रहा है और ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है. However, none of the amino acid side chain in protein is suited for the reversible binding of oxygen. However, हमारी बॉडी में जितने भी एसेंशियल अम्यूनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनमें से कोई भी इतना सूटेबल नहीं है, कोई भी प्रोटीन इतना सूटेबल नहीं है कि वो रिवर्सिबल तरीके से ऑक्सीजन को बाइंड कर पाए. यानी कि अगर वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा भी तो वो इरिवर्सिबल फॉर्म में, यानी कि वो उसको बाइंड करके कुछ और बन जाएगा, और कुछ और बन जाएगा यानी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ही चेंज कर देगा. अपनी उस ट्रांसफॉर्मेशन में वो अपनी उस पोजीशन पे, अपनी उस स्टेट पे वो रहेगा ही नहीं. सो दिस रोल इज फिल्ड बाय सर्टेन ट्रांजिशन मेटल्स. अब ये आप मुझे बताएंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है. यू हैव टू सर्च इट आउट. ओके, आफ्टर दैट विच इज अमंग देम आयरन एंड कॉपर आर वन. तो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर देखें तो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी आप खुद इसको देख के आएंगे. तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन हो गया या कॉपर हो गया. इनमें क्या होती है, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि ये ऑक्सीजन को बाइंड करें. Multicellular organism exploits the property of metal, most commonly iron, for oxygen transportation या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आयरन की इस प्रॉपर्टी को, जिसे वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं. हाउएवर, फ्री आयरन प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सच एज hydroxy radicals that can damage DNA and other macromolecules. However, जो आयरन है उसको अपनी स्टेबल फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसको अपनी स्टेबल फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो अपनी स्टेबल फॉर्म में नहीं होगा तो वो एक हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाएगा जिसको हम हाइड्रोक्सी रेडिकल कहते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, विच इज़ नॉट स्टेबल. अगर हम इसके काउंट करेंगे तो इसमें कितने ऑक्यूपाइड हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑक्यूपाइड है, और हमें स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8. तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, और ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है डीएनए को और अदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में. Iron used in cells is therefore bound in forms that sequester it or make it less reactive. Sequester मतलब one form of reversible inhibiting enzyme. तो अब ये जो आयरन यूज्ड होता है सेल्स में, वो क्या करता है, इसको एक रिवर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि लेस रिएक्टिव होता है. In multicellular organisms, especially those in which iron in its oxygen carrying capacity must transport over long distance. तो अगर मल्टी सेल्यूलर्स की बात करें तो स्पेशली जो आयरन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे, जिससे कि वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर सके. आयरन इज ऑफ 10 कॉर्पोरेट इनटू अ प्रोटीन बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉल्ड हेम. सो हेम जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं, हेमी इज एन हेम विच इज़ वी कैन से दैट, जैसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, तो हेम ग्रुप जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि आयरन का प्रेजेंट उसमें आयरन होता है, और वो क्या करता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है. इन चैप्टर 3, अब हमें रिकॉल करना पड़ेगा, चैप्टर 3 में अगर हम जाएंगे तो हमें तब पता चलेगा कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है. अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज तो हमने सारे चैप्टर्स ऊपर के कवर किए हुए हैं, सो यू कैन रेफर टू दैट. विद अ प्रोटीन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोटीन फंक्शन. तो अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वो होते हैं जो कि परमानेंटली एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन के साथ, और प्रोटीन के साथ जुड़ने के साथ वो क्या करते हैं, प्रोटीन के फंक्शंस में कंट्रीब्यूट करते हैं. सो हेम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर विच इज
polypyrene to which bound a single iron atom in its ferrous state. तो ये क्वेश्चन है कि जो आयरन है उसको कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है प्रोपायरन के. सो विच इज प्रेजेंट इन Fe2 plus state, which you should remember this. The iron atom has 6 coordination bonds. तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं इनकी यही प्रॉपर्टी होती है कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं उसके लिए आपको केमिस्ट्री रेफर करनी चाहिए. इट इज़ प्रेजेंट इन 12th केमिस्ट्री आई गेस. So 4 to nitrogen atom that are part of flat propyrene ring system and 2 perpendicular to the propyrene. अब हम propyrene का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि हमें यहीं पर दिया हुआ है. तो ये जो A है ये क्या है, अगर हम देखें तो propyrene of which propyrene 9 is only one example consist of 4. तो ये इस तरीके से होती है प्रोपायरीन रिंग. और इसी प्रोपायरीन के यहाँ पे प्रेजेंट है आयरन which forms it a हेमी ग्रुप. और ये कुछ इस तरीके का दिखता है. तो ये अपने यहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड करता है इस तरीके का. अगर हम इसको परपेंडिकुलर में दिखाएं तो ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ये इसका पूरा डायग्राम जो है वो नीचे पे दिया हुआ है. तो इसमें क्या है, सच एज साइटोक्रोमिन्स दैट पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ट्रांसफर रिएक्शन. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट जो है ये चीज़ के बारे में बात हो रही है. मतलब पूरा स्ट्रक्चर इसमें रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है दैट यू हैव टू रीड बाय योर ओन सेल्फ. Then after which we are going to the next paragraph, which is in free heme molecule, heme not bound to protein, reaction of oxygen at one of the 2 open coordination bonds iron. और यहाँ पे भी यही सब कुछ एक्सप्लेन किया है जो कि रिजल्ट करता है. क्या करता है वो, एक जो Fe2 पॉजिटिव होता है उसको कन्वर्ट करता है Fe3 पॉजिटिव में, विच इज़ इरिवर्सिबल. In heme containing proteins, this reaction is prevented by sequestering of the heme deep within the protein structure. True to access to the 2 open coordination bond is restricted. One of these 2 coordination bond is occupied by a side chain of nitrogen his residue. तो अगर हम आगे देखें तो इसमें ये चीज़ है कि ये जो है ना ये Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में है. अब अगर हम इसको ये ना बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Fe3 बना देगा. तो इसकी हमने ये क्या कर दी है, चारों ओर से हमने इसको नाइट्रोजन से, हमने नहीं मतलब ऑफ कोर्स फ्रॉम नेचर ओनली, ये कवर्ड है जिससे कि ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में. अदर इज द बाइंडिंग साइट फॉर मोलिक्यूलर ऑक्सीजन. और जो बाकी की बची हुई साइट्स हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग की साइड है. When oxygen binds the electronic property of heme iron change, it accounts for the change in color from dark purple of oxygen depleted venous blood to bright red of oxygen rich arterial blood. So जो ये ग्रुप होता है, हेम ग्रुप होता है, जब इसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो ये डार्क पर्पल कलर का होता है जो कि हमारी बेसिकली वेन्स में प्रेजेंट है. वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो वो डार्क पर्पल कलर की होती हैं. हाउएवर जो आर्टरीज होती हैं जिनमें फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड कलर की दिखती हैं. ये सारा फिनोमिना होता है क्योंकि ये जो हेम ग्रुप प्रेजेंट है ये क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है while in presence of oxygen and in absence of oxygen. So some small molecules such as carbon monoxide and nitric oxide coordinate to heme iron with ग्रेट एफिनिटी देन डज O2. जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तभी कहते हैं कि यू शुड नॉट कीप द रूम क्लोज एंड बर्न समथिंग लाइक कुछ होती है ना, जैसे अंगीठी वगैरह जला देते हैं रूम के अंदर. तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हमारे ब्लड में होती है सॉल्यूबल इन द सेंस कि बहुत उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बाइंड होने की, जो कि क्या करती है, अब वो कुछ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या कर रही है, जो एनर्जी जनरेट करने का काम कर रही है, बट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ना एनर्जी जनरेट करती है और इसके अलावा
कोई एनर्जी जनरेट जब नहीं हो रही है और वो क्या कर रही है, वो जो हेम ग्रुप्स हैं, जो जितने भी हीमोग्लोबिन हैं, उन सबको ऑक्यूपाई कर लेती है, जिससे ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है ब्रेन में, and the human dies. When a molecule of CO is bound to heme, O2 is excluded, यानी O2 को हटा के CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या कर रही है, वो बाइंड हो रही है, which is why CO is highly toxic to aerobic organism. We are aerobic organism because we absorb, not absorb, but we intake oxygen, so we are aerobic. हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं एनर्जी की, वो सारी एरोबिक होती हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती हैं, तो ये हाईली टॉक्सिक होता है. बाय सराउंडिंग एंड सिक्वेस्ट्रिंग हेम, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स रेगुलेट द एक्सेस ऑफ CO एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल टू हेम आयरन. तो ये है हिस्टिडीन रेसिड्यू, प्लेन प्रोपाइरीन रिंग. You have to see this figure, and that's how this the topic is completed. Now we will discuss the next topic in our next video. Till then, keep revising.